हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी दिन बाद मेडिकल हैंड वॉशिंग, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऑल नर्सिंग प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। हम नर्सिंग के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल में या कोई भी पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकली कुछ भी प्रोसीजर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए मेडिकल हैंड वॉशिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मेडिकल हैंड वॉशिंग और सिंपल हैंड वॉशिंग और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है, इन सभी में डिफरेंस होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है। ठीक है, पहले तो आपको इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ थियोरेटिकली बताऊंगी, उसके बाद एज वेल एज इसका जो प्रैक्टिकल है मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊंगी कि हैंड वॉशिंग एक क्या होता है। वैसे अगर हम सिंपली बात करें तो हाथों को धोना क्या होता है। हाथों को धोना का मतलब क्या है कि साबुन का यूज़ करते हुए हम पानी की धारा के नीचे हाथों को धोना, वो क्या कहलाता है, हैंड वॉशिंग कहलाता है। सिंपल भाषा में आप ये भी बोल सकते हो, नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि हैंड वॉशिंग इज़ ए विगरस ब्रीफ रबिंग टुगेदर ऑफ ऑल सर्फेसिस ऑफ हैंड लेदर इन सोप फॉलोड बाय रिनाइजिंग अंडर ए स्ट्रीम ऑफ वाटर। यानी कि हैंड वॉशिंग एक जोरदार प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाथों के सारे सरफेस को रगड़ते हुए, साबुन की झाग में रगड़ते हुए हाथों के सारे सरफेस को पानी की धारा के अंदर उसको क्लीन करते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा हैंड वॉशिंग कराता है। नहीं तो अगर आपको ये याद ना हो तो सिंपली शब्दों में आप ये याद कर सकते हो कि हाथों को धोना क्या कहलाता है कि साबुन का यूज़ करते हुए हाथों को रगड़ना और हाथों को रगड़ते हुए उसको पानी की धारा के नीचे अपने हाथों को साफ करना, वो क्या कहलाता है, हैंड वॉशिंग कहलाता है, यानी कि हाथ धोना कहलाता है। अब आता है इसका इंडिकेशन। ठीक है, अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग की इंडिकेशन की बात करें, यूज़ की बात करें, देखिए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हैंड वॉशिंग क्यों ज़रूरी है, इन्फेक्शन से बचने के लिए। और जैसे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं सिंपल हैंड वॉशिंग। वो तो हम घर में जैसे कि सोप के साथ उसको 2 से 3 मिनट तक, जैसे कि आप मीडिया में भी देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी ये मैसेज आता है कि हैंड वॉशिंग करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि सोप वगैरह की ऐड आती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेडिकल हैंड वॉशिंग एक अलग प्रोसीजर है। उससे मेडिकल हैंड वॉशिंग की जो इंडिकेशन है वो क्या है, बिफोर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट हु सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन। यानी कि किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले, जो कि पहले से ही सस्पेक्टेबल है, ठीक है, इन्फेक्शन मतलब कि जो कि पहले ही इन्फेक्शन से ग्रसित है, उसके कांटेक्ट में आने से पहले करेंगे। दूसरा, आफ्टर केयरिंग एन इन्फेक्टेड पेशेंट, मतलब कि कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट की केयर कर रहे हैं उसके बाद धोएंगे हम। तीसरा, आफ्टर टचिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल की टचिंग करें उसके बाद करेंगे। ठीक है, और 4th पॉइंट में इन्होंने बताया कि मेडिकल हैंड वॉशिंग क्यों ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, देखो इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव का मतलब ये होता है जिसमें हम कट लगाकर, चीरा लगाकर कोई भी ऐसा प्रोसीजर करते हैं तो उसको परफॉर्म करने से पहले ज़रूरी है। जैसे कि हम इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैस्ट्राइजेशन कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्या है, मेडिकल प्रोसीजर हैं जिसके दौरान हम हैंड वॉशिंग करते हैं। 5th पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग वूंड ड्रेसिंग, यानी कि कोई भी घाव के ऊपर हमने पट्टी मरहम वगैरह करनी है, उसको हैंडल करने से पहले और हैंडल करने के बाद भी हम करेंगे। ठीक है, ओपन वुंड को टचिंग करने से पहले और टचिंग करने के बाद भी हम हैंड वॉशिंग करेंगे। हैंडलिंग कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी आपने कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट को आपने हैंडल करना है उसके बाद भी हम हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। बिटवीन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पेशेंट एंड हाई रिस्क यूनिट, मतलब कि अलग अलग पेशेंट की जो भी हाई रिस्क यूनिट है उसके कॉन्टैक्ट के बीच में भी हम करेंगे। जैसे कि सपोज करो आप डॉक्टर के साथ राउंड कर रहे हो, राउंड पे है एज ए नर्स या एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, तो राउंड के दौरान या अगर आप सपोज करो आपको, अगर आपकी ड्यूटी है आप वाइटल साइन चेक करें, तो बीच में अगर आपको कोई इन्फेक्टेड पर्सन, या वैसे तो वाइटल साइन चेक कर तो सारे ही इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में आने से पहले भी करोगे। अगर जिसको ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है, बीच में अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो उसकी अलग अलग यूनिट के बीच में भी आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो
वार्ड का हमारा राउंड चल रहा है, राउंड के दौरान अगर आपको कोई ऐसा सस्पेक्टिकल पेशेंट मिल जाता है, जैसे कि वुंड का लगा लो, तो डॉक्टर वगैरह जैसे ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको अगर बीच में टच कर देते हो तो आपको उसमें भी ज़रूरी है। अगर मान लो कोई भी ऐसी क्रोनिक डिसीज़ का पेशेंट आ जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, HIV है, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ का पेशेंट है, तो उसकी टचिंग करने से पहले या उसके आगे मतलब कि अगले पेशेंट को अगर हमने टच करना है तो उससे पहले भी आप हैंड वॉशिंग करोगे। मतलब कि मेडिकल हैंड वॉशिंग सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, किसी पेशेंट को टच करने से पहले, किसी पेशेंट को टच करने के बाद, कोई भी अगर आपने मान लो सिंपली किसी को इंजेक्शन भी लगाया है, इंजेक्टेबल भी दिया है, तो भी आपने करना है। अब इसके मेन पर्पस क्या है, पर्पस का मतलब क्या होता है, इसके मेन उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं डर्ट और ट्रांजिएंट ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए अपने हाथों से, टोटल माइक्रोबियल काउंट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये कहना चाहता है कि नर्सिंग पर्सनल, अगर मान लो कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि सपोज करो कोई भी नर्सिंग पर्सनल है, ठीक है, अगर मान लो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उससे अपनी बचाव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। अब आते हैं इसके लिए मेन आर्टिकल के लिए आप क्या क्या होना चाहिए, वार्म रनिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेगुलर सोप होना चाहिए आपके पास, पेपर टॉवल और हैंड ड्रायर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जो मैंने इसमें ऑब्लिक में दिया हुआ है इसमें से आप एक आर्टिकल आप रख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर जब हम आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है तो आपने ये बोलना है साथ में कि ए ट्रे कंटेनिंग विद, यानी कि जो एक ट्रे है वो किस किस साथ है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हमारी। जैसे कि अभी हमने हैंड वॉशिंग के आर्टिकल में पढ़ा कि आपके पास सबसे पहले रनिंग टैप वाटर या वार्म रनिंग वाटर होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास ये हमारा जो मेडिकल या एंटी माइक्रोबियल जो सोप है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये स्टेप करके दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इस स्टेप को जनरली देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया है कि वेट हैंड विद वाटर, यानी कि अपने हाथों को आपने गीला करना है पानी के साथ। सेकंड में आपने क्या करना है, अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल सरफेस हैंड, यानी कि आपने एक इतनी अमाउंट में आपने सोप लेना है जितना कि आपके हाथों के सारे सरफेस को वो कवर कर ले। थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, रब हैंड पाम टू पाम, यानी कि आपने जो आपकी हथेली है उसको आपने पाम टू पाम आपने रब करना है सोप को। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना है, राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम विद इंटरलेस फिंगर एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपने पाम को कर लिया, फिर आपने क्या करना है, अपने दाहिने हाथ से अपने लेफ्ट डोर्सम, यानी कि जो लेफ्ट आपका हैंड है उसको उल्टा करके उसके ऊपर आपने रब करना है इंटरलेस फिंगर, यानी कि हाथ उंगलियों के बीच में उंगलियां, यानी कि बीच में जो आपकी फिंगर है वो आपकी फिंगर के बीच में आनी चाहिए। और ऐसे ही आपने राइट हैंड को करना है, ऐसे ही आपने लेफ्ट हैंड को करना है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस, यानी कि फिर आपने सीधे अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करते हुए आपने रब करना है, ठीक है। सिक्स पॉइंट में आपने क्या करना है, उसकी बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम विद फिंगर इंटरलॉक, यानी कि आपने उंगलियों को मोड़ते हुए अपनी हाथों की जो आपकी पाम है उसकी बैक को और उसकी अपोजिंग फिंगर को आपने रब करना है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, रोटेटरी रबिंग करना है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है स्टार्ट में कि रोटेटरी रबिंग करना है लेफ्ट थंब को कोलैप्स करते हुए राइट पाम एंड वाइस वर्सा में। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, रेशनल रबिंग करना है, मतलब कि आपने अपनी फिंगर की जो टिप्स होती है उसको रबिंग करना है बैकवर्ड में भी फॉरवर्ड में भी विद कोलैप्स फिंगर ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा, मतलब कि राइट की भी लेफ्ट की भी और अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए दाहिनी और बाईनी हाथ की जो भी आपकी उंगली है उसकी हथेली पर उसको आपने रब करना है। फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, उसको पानी से आपने क्लीन करना है सोप को, और फिर आपने क्या करना है, एक टॉवल से ड्राई करना, उसी टॉवल से आपने उसको क्लीन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को सेफ करके रखना है, यानी कि पेशेंट को जब टच करना होता है तो हैंड वॉशिंग कर दिया आपने, ये नहीं है कि हैंड वॉशिंग करने के बाद पहले पेशेंट को टच कर लो, पहले आपने ग्लव्स पहने उसके बाद आपने टच करना है। बताया था कि बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट को यूज़ करने से पहले, एंटीसेप्टिक टास्क कोई भी करना है उसको करने से पहले, कोई भी बॉडी फ्लूइड आपने चेंज करना है उससे पहले भी आप करोगे और उसके बाद में भी आप करोगे, और पेशेंट कॉन्टैक्ट करने के बाद भी करोगे, पहले भी करोगे
और पेशेंट कॉन्टैक्ट के साइड में जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि चेंजिंग बेड, लिनन वगैरह, ये आपने करना है, तो वो भी आपने ही करना है। तो 5 मूवमेंट्स होती हैं हैंड हाइजीन को मेंटेन करने की, ठीक है। तो ये जो स्टेप हैं मैं आपको अब ये प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपके हैंड में ना ही कोई धागा होना चाहिए, ना ही कोई कड़ा होना चाहिए, ना ही कोई रिंग होनी चाहिए, नेल्स आपके कटिंग होने चाहिए जैसे कि मेरे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये क्यों कटे होने चाहिए, क्योंकि इसी से ये एक प्राइमरी सोर्स है जिससे कि इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो अब हम इसको मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। जैसे कि हमने अपना पहला स्टेप पढ़ा था कि वेट योर हैंड एंड अप्लाई द सोप, यानी कि आपने हाथों को टैप वाटर के अंदर आपने गीला करना है। देखिए मेरी जो ये एप्रन की जो स्लीव है ये थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसको पहले फोल्ड करूँगी, ठीक है। अब मेडिकल हैंड वॉशिंग में हम सिर्फ डिस्क तक क्लीन करते हैं, और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है वो हमें एल्बो तक करना होता है। और सिंपल हैंड वॉशिंग में हम घरों में सिर्फ 2 मिनट के अंदर ऐसे पानी के नीचे हाथ को धोया, गीला करा, चलो भाई हैंड वॉशिंग हो गया। लेकिन मेडिकल हैंड वॉशिंग में आपको ये चीज़ें का आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी जिससे कि इन्फेक्शन फैले। तो सबसे पहले मेडिकल हैंड वॉशिंग करने के लिए आपको अपने हाथों को अप्लाई करना है। देखिए आपको जब भी आपने टैप ऑन करना है तो आपका इसका नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल तेज़ अप्लाई करना है, ठीक है। आपने हाथों को गीला करा, साबुन को आपने जैसे कि आपके पास पहले से साबुन रखा तो आपने पहले इसको वॉश करना है, उसके बाद आपने इसको रब करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जैसे कि आपने रब करा तो आपने साबुन को ऊपर से रखना है, ना कि इसको टच करते हुए रखना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, पाम टू पाम आपने रब करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, पाम टू बैक आपने राइट हैंड बोथ हैंड को आपने रब करना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, दोनों हाथों की आपने इंटरलेस करते हुए अपनी फिंगर की पाम की हथेलियों को उसको आपने इंटरलेस करते हुए आपने रब करना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को आपने इंटरलॉक करते हुए रब करना है, ठीक है। और सिक्स स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, दोनों हाथों के रोटेटरी मूवमेंट के अंदर थंब को आपने रब करना है, ठीक है। और सेवन स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, दोनों हाथों की आपने फिंगर टिप जो सी है आपकी राइट, जैसे कि आपने राइट को क्लीन करना तो अपने उसके लेफ्ट हैंड के पाम पर रखते हुए आपने क्लीन करना है। ऐसे ही आपने जो आपका राइट हैंड है उसके ऊपर आपने अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप्स को रखते हुए क्लीन करना है, ठीक है। ये क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने रिनाइज वाटर के अंदर, मतलब कि स्ट्रीम वाटर जो भी आपके पास बहता हुआ पानी है, धारा है, पानी की धारा, उसके अंदर आपने इसको ऐसे क्लीन कर लेना। देखिए जब भी आपने क्लीन करना तो आपने इसको कहीं भी रब नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ही इसको रब कर लिया है। तो आपने जो भी इसकी जो झाग वगैरह होगी, ठीक है, वो आपने क्लीन करके, ठीक है, आपने क्या करना है, क्लीन करके या तो अपने हाथों को आप एयर में ऐसे ऐसे ड्राई कीजिए, नहीं कर सकते तो आपने ये जो टॉवल है, ठीक है, उससे आपने क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद जो आपका टैप ऑन रह गया आपने इसी टॉवल से उसको बंद कर देना, ठीक है। तो ये हमारे हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप हैं, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हुए आपने पेशेंट के कांटेक्ट में आना है या किसी भी प्रोसीजर के कांटेक्ट में आना है, ठीक है। स्टूडेंट, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप बताए हैं। मैं अगली वीडियो में मैं आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप के बाद मैं आपको जो हम ग्लविंग डालते हैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हो आप इसको शेयर करो, ताकि मैं आपको नए नए प्रैक्टिकल करके आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको नर्सिंग के लिए एक प्रैक्टिकल वर्क सिखा सकूं, ठीक है। और आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विदाउट प्रैक्टिकल नर्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सीख सकते हो। जैसे कि अब कई स्टूडेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं ये हमें नहीं सिखाए जाते। जैसे कि आप लोग गए हो सिंपल हैंड वॉशिंग वही कर रहे हो और वही करने के बाद आप आगे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।